प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था, तो यहाँ जी। के जो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के जो रूल्स हैं, जी। उसके अंदर जो 100 साल से सर्जरी की जो दवाइयाँ बन और उसको हमने आगे बढ़ाने के इसका एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जी। और ये अर्क विद्या है। मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कहीं न कहीं चाहे आम हम लोग हों या आप हों, आज मार्केट के अंदर अगर हम देखें कोई भी एक चीज़ लेने जाते हैं सविता जी, जी। तो होता क्या है कि हम कहीं न कहीं इतने ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जी। है ना? तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये करना है कि जो चीज़ जहाँ से जिस चीज़ का फ़ायदा होता है, जी। यानी कि आपको अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से जो चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है, जी। वो व्यक्ति उस व्यक्ति से आपका जो जो ट्रीटमेंट है या आपकी जो बॉडी का जो तस्वीर का जो इलाज है, जी। आप निरोग रहने के लिए कुछ भी कर सकते जी। हैं। अब हम लोग ऑल इन वन है, यानी कि हम लोग अर्क विद्या पर हम लोग जो आपका खाना जो हम आपको बताते हैं कि जी। आपका जो फूड है, कई बार क्या होता है कि सविता जी किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, जी। आपको कुछ परिवर्तन करके जी। आप अपनी डाइट के अंदर जो खा रहे हैं उसके अंदर अगर कुछ परिवर्तन कर लोगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जी। जैसा कि हम पेन किलर्स खाते हैं सिर दर्द के लिए, जी। हमने कितनी बार बताया कि आप जो सिर दर्द है, उसको आप बिना दवाइयों के, बिना पेन किलर्स के आप अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। जी। और कई बार हम हमारे पास ऐसे व्यक्ति आते हैं, जो रोज़ बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं। जी। अब हमने उनको बिना दवाइयों के, उनको अर्क विद्या से, जी। उनके सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको एक ही दवाई से जी। उनका सिर दर्द ठीक हो गया। ओके। तो कहीं न कहीं सारे रोगों की जड़ जो है वो एक है। जी। आप समझ रहे हैं? जी। तो उस वजह से हम लोग ये अर्क विद्या को आगे लेके आना चाहते हैं कि आप कहाँ कहीं पे भी किसी भी प्रकार से ज़्यादा दवाइयों की जी। बजाय आप कम दवाइयों से आप कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके जोड़ों पे दर्द हो रहा है, जी। तो आप हैरान रह जाएँगे कि अर्क विद्या क्या है? ओके। अर्क विद्या एक जर्मन में 100 साल से एक ऐसा फ़ॉर्मूला बना है, जी। जो पेड़ों से बना हो जी। और जिसके अंदर 6 उसके अंदर जड़ी-बूटियों का अर्क है। जी। अब वो 6 जड़ी-बूटियों का अर्क आप देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिशंस है उसके अंदर। जी। यानी कि वो 3 बेस पर आधारित है कि आपका जो प्रकृति है, आपका जो बॉडी टाइप है, आपका रस यानी कि आपका जो वाटर कंटेंट है, जी। यानी कि जो कफ है, जी। उसके अकॉर्डिंग है आपका जो रूप जी। या आपकी हीट यानी कि आपके रक्त जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं, जिसको जी। हम लोग टेम्परामेंट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। जी। या आपकी वायु का विकार है, यानी कि नर्वस सिस्टम के साथ आपकी जो मानसिक स्थिति है, उसको अफ़ेक्ट कर रखा है। तो जी। वो 3 कैटेगरी या किसी 2 यानी कि हम पेयर्स भी बनाते हैं, जी। यानी कि किसी को वायु रोग भी हो सकता है और पित्त रोग, किसी को मस्तिष्क रोग भी हो सकता है और किसी को वायु रोग भी हो सकता है। जी। और रस रोग भी हो सकता है, यानी कि उसका डाइजेशन भी खराब होता है, तो जी। हम लोग उनको कहते हैं मिक्स्ड डायग्नोसिस, यानी कि किसी भी 2 प्रकार का। अब जैसे कि पल्स डायग्नोस हमने कहा जी। कि पल्स डायग्नोस क्या है कि आज हम पहले वैद क्या करते थे 5000 साल पहले, आपकी पल्स देखते, जी। 3 उँगलियाँ आपकी जो कलाई के ऊपर रखते थे जी। और खाली पेट उसको चेक करते थे कि ओके। आपकी बॉडी कैसी चल रही जी। है। अब वो कंप्यूटराइज़्ड आ गया। जी। तो हम लोगों ने वो कंप्यूटराइज़्ड जो विद्या है, उसका उपयोग करके बॉडी के अंदर ये पता लगाते हैं कि आपकी प्रकृति कैसी है। जी। रस से आपका जो संबंध है, वो रस रोग है, जी। यानी कि आपका रस लसिका जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, जी। जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, जी। उससे रिलेटेड है या आपका रक्त, यानी कि रक्त का मतलब हो गया आपका सर्कुलेशन सिस्टम, कि आपका जो सर्कुलेशन है, उससे लिंक है। लिंक्ड है जी। या आपका जो मानसिक होगा, यानी जी। कि आपका जो नर्वसनेस है, जी। आपको वायु का विकार, तो उस वजह से हम उसको कैटेगरी में डाल के आपको अर्क देते जी। हैं। अब अर्क की खासियत ये है कि आपको वो अर्क एक ही देना है, ओके। यानी कि वो ऑल इन वन है, ज़्यादा नहीं वो ज़्यादा नहीं लेनी। वो आपकी एक आपकी तहसील के हिसाब से देना है जी। और एक आपकी बॉडी की कैटेगरी के हिसाब से देना है कि आपकी कैटेगरी वो जो आपका जो रोग है, जी। वो कहाँ स्थित है। हुँ। तो हम कहते हैं कि आपका जो नेचर है, उसकी एक दवाई हो गई, जी। आपका जो तस्वीर होगी उसकी एक दवाई हो गई और दूसरा आपके जो लक्षण है यानी जी। आपका रोग वो अब क्या होता है कि आपका रोग तो मस्तिष्क में है, माइंड में है, जी। तो उसको पेट की दवाई देके तो बात नहीं बनेगी ना, तो उसको कैटेगरी में रखना पड़ेगा। अब किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है, तो जी। हड्डियों की जॉइंट्स की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति क्या हुई? पिथाई है, ड्राइनेस हो गई। जी। जोड़ों में जो ड्राइनेस आई है, जो 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 जोड़ों में जो सिनोवियल फ्लूइड जो जी। सूख गया है, जी।
आपस में जो हड्डियाँ जो आपस में रगड़ रही हैं, वो क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फिर थाई होगी, ओके। हीट हाई होगी, जी, है ना? तो अब क्या करना है? सबसे पहले आपको वो उस तरह का फूड नहीं खाना जो आपकी प्रकृति को बढ़ाता जी, है, आपको रोग बढ़ाता है। जी, जैसे कि आप अगर जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो जी, ठंडी चीज़ें नहीं खानी। जी, ठंडी चीज़ों के साथ-साथ ज़्यादा एसिडिक चीज़ें नहीं खानी। जी, जितना ज़्यादा वायु बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको दर्द को डैमेज करेगा, वहाँ पर मिलेगी। अब ज़्यादा हीट होगी तो आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस आएगी। जी, तो वो पूरी बॉडी के अंदर आपका ड्राइनेस होने की वजह से आपको जो इंजन ऑयल मिलेगा नहीं, जी, तो उस वजह से आपको कहीं न कहीं वो रोग बढ़ जाता है। अब हमने क्या करना है, एक तो आपके खाने के अंदर अब क्या होता है बड़ी से बड़ी दवाई क्यों फ़ेल हो रही है? जी, बड़ी से बड़ी दवाइयाँ इसलिए फ़ेल हो रही हैं सबसे पहले कि हम लोगों ने दवाइयों तो उनको 10-15 दे दी, लेकिन वो रोज़ खाना जो खा रहे हैं, उसके अंदर कुछ इस तरह का पदार्थ है कि वो उनकी बॉडी को तंग कर रहा है। जी, तो जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, छोटी-सी गलती करते हैं, बड़ी नहीं है। जी, हम लोग जब खाना खाते हैं, तो हम अपनी प्रकृति के हिसाब से नहीं खाते। जी, जब हम अपनी प्रकृति के हिसाब से खाएँगे, तो क्या होगा कि हम लोगों को कहीं न कहीं ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों ने एक तो हम लिमिटेड खाना खाएँगे जी, और रोग 30% रोग आपके खुद चले जाएँगे। जी, यानी कि आप उसको प्रोवोक नहीं कर पाए, स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा, जी, है ना? जिस तरह से आपके रोग हैं। अब आज मॉडर्न साइंस भी कहती है, जी, आपका जीपी भी कहता है कि आप वेजिटेबल खाइए, जी, आप नेचुरल फूड जी, तो आप जो विटामिन की जगह जो नेचुरल जो आपकी डाइट से जो विटामिन्स मिले, जी, वो लीजिए, वो बेटर है। जूस पीजिए। जी, तो हम लोग जो इतने सालों से ये हज़ारों सालों से जो विद्या चली आ रही है, ऋषि-मुनियों ने जो विद्या बनाई, वो साइंटिस्ट थे। जी, वो ऑल इन वन थे। आप अगर पीछे देखोगे हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, जी, हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। हम उसको बोलते हैं कि आपको जब तक हिस्ट्री पता नहीं होगी, आप आगे अपनी गलतियों से सुधार नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री जी, में क्या आता है कि पहले क्या होता था कि प्रीस्ट ही आपके डॉक्टर जी, प्रीस्ट ही आज जी, भी अगर हमारी जो कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर आप देखिए, जो प्रीस्ट से हम लोग हेल्थ के बारे में भी पता करते हैं जी, और आपके रिचुअल्स जो हैं जी, है ना? ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ है उसका भी पता करते हैं। जी, तो उसकी परंपरा कहीं न कहीं अगर पीछे जाके देखें तो लिंक मिलेगा आपको कि प्रीस्ट ही आपके डॉक्टर होते थे। जी, अब वो होते थे बहुत हाईली लेवल पर, हुँ, बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक होते थे। तो वो उसके हिसाब से वो आपको एक ट्रीटमेंट बताते थे। तो हमने क्या किया कि हम लोग वो दोबारा से वो प्राचीन विद्या जी, वो जो हमारा जो हिस्ट्री थी वो कहीं न कहीं लोप हो गई। जी, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो आज से 500 साल पहले पैरासेल्सस ने अर्क विद्या को यूके और यूरोप में भारत से सीखकर इसको यहाँ पर फैलाया जी, और वो उनकी मृत्यु के बाद वो जी, और वो उनके जो फॉलोवर्स थे वो आते-आते वर्ल्ड वॉर में वो बिल्कुल ही खत्म। जी, अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से ये एक ब्लेसिंग का काम हुआ कि दोबारा से ये विद्या वापस जी, और नहीं, इसके अंदर रोग जो हैं वो सातों बीमारियाँ अभी तो हम 2 ही हर एपिसोड के अंदर सारी बीमारियों के बारे में पता करना बड़ा तो मुश्किल है। जी, तो हाँ जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आप स्क्रीन के बताए हुए नंबर के ऊपर कॉल करना चाहते हो, फ्री नंबर है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप फ़ोन करके हमारे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि किस प्रॉब्लम के साथ हम इस पे जो है हेल्प कर सकते हैं। जी, सो विनोद जी, ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे ये काम करती है, रूट कोज़ को देखती है, जी, जड़ को देखती है। जी।